हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हो। देखिए, रीट का एग्ज़ाम हमारे सर के ऊपर है और 27-28 तारीख को हमारे टेबल के ऊपर होगा। तो उससे पहले हमें वो काम तो कर ही लेना चाहिए जो एकदम आसान हो और हमारे हाथ में हो और इतना सरल हो कि एग्ज़ाम में जाते देखें और देख के एकदम डायरेक्ट जब वो क्वेश्चन होते हैं ये वाले, आप भी कहोगे ये डायरेक्ट ही है, मैं ऐसी मतलब बकवास नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपके सामने ये लेके आया हूँ कि शिक्षा से संबंधित जो मतलब है प्रोग्राम चल रहे हैं उनके कुछ नाम होते हैं, पूरे फुल फॉर्म। तो जैसे कि हम पर्चे में जो छपे वही पढ़ेंगे और रीट पात्रता 2025 को किसे पास करना है इस पे हम काम करेंगे। ठीक है, मैं अजय सिंह सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये 5 नंबर का खेल हम कैसे खेलें इस पे बात करेंगे। देखिए, कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जो कि सरकार चलाती हैं और उन कार्यक्रमों की एक महत्ता होती है, इसीलिए इनकी फुल फॉर्म आना हम मान के चलते हैं कि ऐसा एग्जाम में आ सकता है। देखिए, एक नाम है CALP। ये क्या है? CALP का मतलब है कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम, यानी कि कंप्यूटर एड करके हमें लर्निंग प्रोग्राम चलाना है। ट्रिक बनाइए इसे, मतलब सिंपल भाषा में याद कीजिए कि कंप्यूटर एड करके हमें लर्निंग प्रोग्राम चलाना है ना। ज़िंदगी में लर्निंग में, अधिगम में, सीखने में कंप्यूटर को ऐड करेंगे और लर्निंग प्रोग्राम चलाएंगे, ये नाम था। फिर आया क्लिक। क्लिक क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज के लिए है, यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी है ना इनिशिएटिव चलाएंगे ताकि हमारे कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज हो जाए, हमको कंप्यूटर से संबंधित लिटरेसी हो, हमें उससे संबंधित ज्ञान हो जाए। दीक्षा। अब ये दीक्षा क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, यानी कि हमें नॉलेज को शेयर करने के लिए एक डिजिटल क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक अवसंरचना चाहिए। कैसी अवसंरचना? जो डिजिटल हो, और हम उसमें क्या करेंगे? हम उसके अंदर क्या करेंगे? नॉलेज को शेयर करेंगे। बस दीक्षा की फुल फॉर्म यही है। इसके अंदर देखिए, दीक्षा नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आवर टीचर्स। नाम क्या है? आवर टीचर्स, यानी कि दीक्षा किसके लिए? फिर टीचर्स के लिए, याद रखना है। उसके बाद में देखिए, दीक्षा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, डिजिटल शिक्षकों के लिए विशेष प्रयास है दीक्षा। इसके बाद हम बात करते हैं डाइस की। डाइस क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यानी कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, और किसके लिए? एजुकेशन के लिए। किसके लिए? एजुकेशन के लिए। और ये क्या करता है? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए काम करता है, वो भी एजुकेशन से संबंधित। एक और है ये यूडाइस। क्या है? यूडाइस। यूडाइस और याद रखोगे। एक है यूडाइस प्लस। इसमें क्या याद रखोगे आप कि यूडाइस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये, जो कि एजुकेशन से संबंधित जो डिपार्टमेंट है स्कूल एजुकेशन लिटरेसी का, वो इस पे काम करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय इसका मंत्रालय है। इसके बाद हम बात करें, दिस हेल्प करता है किस चीज़ में? रिपोर्ट करता है सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल लेवल पे, ये ऐसा काम करता है दीक्षा, है ना। दीक्षा है क्या? नहीं, यूनिफाइड। क्या नाम है? यूडाइस। क्या नाम है? यूडाइस। अब सीधा डाइस पूछे फुल फॉर्म तो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, लेकिन यूडाइस पूछे तो यूनिफाइड है, और यूडाइस प्लस पूछे तो आगे प्लस लगा देंगे, फुल फॉर्म आगे दो। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये देखिए, एक और इंटरनेशनल डे होता है एजुकेशन का 24 जनवरी। इसके बाद नाम आता है EMIS। ये जो है फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकेंड ग्रेड के लिए और रीट एग्ज़ाम के लिए, और चाहे कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे लेक्चरर हो, कॉलेज का लेक्चरर हो, सब के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आना अवश्य भावी हो जाते हैं, है ना। अब बात करते हैं हम EMSI। EMIS क्या है? EMIS है एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यानी कि एजुकेशन के लिए प्रबंधन करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है EMIS। ठीक है, EMIS। फिर बात करते हैं हम ICT। ICT क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इंफॉर्मेशन के लिए कम्युनिकेशन का काम में लेना, संचार को उपयोग करना, तकनीकी संचार, और किसके लिए? इंफॉर्मेशन के लिए, है ना। आजकल तो इंफॉर्मेशन के लिए ये तो चल रहा है बेतार परियोजना है। क्या है बेतार? क्या है? मतलब बिना तार की चीज़ें, ये अपने कम्युनिकेशन करना, संचार करना, है ना। लहर क्या है? एक लर्निंग इन्हेंसमेंट एक्टिविटी है इन राजस्थान। लर्निंग को इन्हेंसमेंट करना है, यानी कि पढ़ने को बढ़ावा देना है, और कहाँ पे एक्टिविटी है? राजस्थान में। फुल फॉर्म में लहर की याद रखना। फिर हम बात करते हैं निपुण। नेशनल इनिशिएटिव है
फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद ए अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरेसी, यानी कि नेशनल इनिशिएटिव है जो प्रोफिशिएंसी लाना चाहता है एक तो, दूसरा रीडिंग के अंदर क्या लाना चाहता है, प्रोफिशिएंसी, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लाना चाहता है, तीसरा न्यूमेरेसी, यानी कि एक नेशनल इनिशिएटिव है जो कि प्रोफिशिएंसी रीडिंग के अंदर और अंडरस्टैंडिंग में और न्यूमेरेसी के अंदर, यानी कि बढ़ावा दिया जाए इस चीज़ को, इसके अंदर एक गुणवत्ता आए, अच्छे से समझ पाए चीज़ों को, है ना, किस चीज़ के अंदर, पढ़ने में, गणित की चीज़ों को समझने में, इस चीज़ के लिए प्रोफिशिएंसी लानी है अपने को। फिर है क्या, ये निपुण भारत है, ये क्या है, निपुण भारत, ये देखो निपुण भारत, याद रखना आपको, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं निष्ठा की, किसकी बात करते हैं, निष्ठा। निष्ठा क्या है, एक नेशनल इनिशिएटिव है, किसके लिए, स्कूल हेड के लिए और टीचर्स के लिए, किसके लिए, स्कूल हेड के लिए और टीचर्स के लिए, होलिस्टिक एडवांसमेंट, क्या है, होलिस्टिक एडवांसमेंट लाना है अपने को, किसके अंदर लाना है, एक तो स्कूल के हेड में और एक है टीचर्स में, क्या लाना है, होलिस्टिक एडवांसमेंट। नाम याद रखना है, फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल इनिशिएटिव है जो कि एक तो स्कूल हेड के लिए है, टीचर्स के लिए है, ताकि होलिस्टिक एडवांसमेंट आ सके, याद रखना आपको, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं राइज की। राइज क्या है, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, किसके लिए है, स्कूल के एजुकेटर जो होते हैं ना उनके लिए, क्या है, इंटरफेस है राजस्थान का। एजुकेटर कौन होता है, शिक्षक ही होते होंगे। राइज लाना, क्या करना, राइज करना है। SCERT, SCERT क्या है, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, क्या है, स्टेट लेवल का एक काउंसिल है, निकाय है जो एजुकेशन के अंदर रिसर्च करता है और ट्रेनिंग का काम करता है। SCERT, जैसे नेशनल लेवल पे NCERT है। उसके बाद हम बात करते हैं स्माइल की। ये स्माइल क्या है, सोशल मीडिया इंटरफेस है फॉर लर्निंग एंगेजमेंट के लिए, यानी कि पढ़ने की चीज़ों में एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का क्या है, इंटरफेस है स्माइल, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टार्स, क्या है, स्टार्स। स्टार्स क्या है, स्ट्रेंथिंग टीचिंग, स्ट्रेंथिंग टीचिंग एंड लर्निंग, स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, यानी कि स्ट्रेंथिंग मजबूत करना है टीचिंग को, लर्निंग को, रिजल्ट को, किसके लिए, स्टेट के लिए, क्या है, स्टार्स, स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट, याद रखना आपको। इसके बाद हम बात करते हैं साइक। साइक क्या है, एक स्टेट लेवल का इनिशिएटिव है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या, ये स्टेट का इनिशिएटिव है, याद रखना, स्टेट का इनिशिएटिव है। यूडाइस की हमने बात कर ली, यूडाइस की, तो यूडाइस एक यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं परख की। परख क्या है, परख एक परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए पूरे एक बड़े लेवल पे डेवलपमेंट के लिए परफॉर्मेंस का असेसमेंट करना है, रिव्यू करना है, एनालिसिस करना है। नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, है ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए परख की फुल फॉर्म बतानी हो तो क्या बताओगे, परफॉर्मेंस असेसमेंट है, रिव्यू और एनालिसिस करना है फॉर नॉलेज है असेसमेंट, नॉलेज है होलिस्टिक डेवलपमेंट, नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, परख याद रखना आपको। इसके बाद है FLN। FLN क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी आई, फाउंडेशनल आई, क्या है, फाउंडेशनल, FLN। फिर TLM। TLM क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग है लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM आपको याद रखना है। इस प्रकार ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपको याद रखनी है। जैसे हमने इतनी सारी देखी है और आपके लिए मैं और भी काम करता रहूँगा। आप जो है हमारे चैनल को शेयर कीजिए, हमारा ये परिवार आगे बढ़े, ताकि क्योंकि ज़्यादा व्यू आएगा, ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम उस तरफ और काम कर पाएंगे, हमारा रिव्यू हो पाएगी, हम कर क्या रहे हैं, कमियाँ क्या आ रही हैं, आप बताइए। दूसरा हमने नाम देखा भी, साइट का देखा, इसके बाद हमने क्या देखा, CALP देखा। मैं एक बार दोबारा 1 मिनट में देखता हूँ हो पाए तो
कि एक तो साइट है जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी का है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। CALP क्या है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम है। उसके बाद में क्लिक है जो कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव है जो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज के लिए है। दीक्षा है जो स्कूल के टीचर के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो नॉलेज शेयरिंग के लिए हो। उसके बाद में डाइस है जो डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन का सिस्टम एजुकेशन वाला है। इसके बाद EMIS है जो एजुकेशन में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ICT है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का जो टेक्नोलॉजी का था वो वाला है। लहर है जो कि लर्निंग इन्हेंसमेंट करती है एक्टिविटी राजस्थान वाले में। निपुण है जो नेशनल लेवल पे जो इनिशिएटिव है ये जो प्रोफिशिएंसी लाना चाहता है किसमें, रीडिंग में, अंडरस्टैंडिंग में, न्यूमेरेसी में, इन चीज़ों के अंदर। और इसके बाद में बात करें हम तो निष्ठा की, निष्ठा के एक नेशनल लेवल का इनिशिएटिव है जो स्कूल के हेड और टीचर के होलिस्टिक एडवांसमेंट के लिए। राइज है जो राजस्थान के इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स के लिए है। SCRT जैसे NCRT है स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर वाला, उसके बाद ट्रेनिंग के लिए। स्माइल है जो सोशल मीडिया इंटरफेस है लर्निंग इन्हेंसमेंट करने के लिए। स्टार्स है जो कि स्ट्रेंथिंग करना चाहता है टीचर की जो लर्निंग और रिजल्ट के लिए काम करे स्टेट में। साइक है जो स्टेट का इनिशिएटिव है क्वालिटी एजुकेशन के लिए। UDICE है जो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एजुकेटर के लिए। परख है जो कि परफॉर्मेंस देखना चाहता है, असेसमेंट करना चाहता है, रिव्यू देखना चाहता है। एनालिसिस फॉर नॉलेज के फॉर जो होता है ना उसके लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये। FLN है जो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी के लिए है। TLM है जो कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल को देखता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी फुल फॉर्म मैंने बताई है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। रिट की जिनकी परीक्षा है वो तो 5-7 दिन में है ही, अपने पास कीजिए पात्रता जल्दी से ताकि हम मेंस के लिए काम करें। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी मैं लेक्चर लेके आता रहूँगा क्योंकि जो GK GS है उनका मेट्रिक जैसा है और मैं सिलेबस के हिसाब से ही प्ले लिस्ट बना दूंगा अलग अलग कि कौन से ग्रेड के एग्ज़ाम में कौन सा टॉपिक नहीं है तो मैं उसको उसमें नहीं डालूंगा प्ले लिस्ट में, और जो टॉपिक होगा उसमें डाल देंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ 3-4 वीडियो तक भी लाने की कोशिश करूँगा एक दिन के अंदर। बस आपका यही काम है कि आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा फैमिली जो आगे बढ़े। थैंक यू।